नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ। पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा सरकार में मंत्रियों के विभाग में फेरबदल किया गया है। वहीं दूसरी खबर करनाल से है, जहां पर बैलगाड़ी से शुरू हुआ सफर अब ड्रोन तक पहुंच गया है। और तीसरी खबर फतेहाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कोर्ट ने बिल्लू उर्फ जलेबी बाबा को 14 साल की सजा सुनाई है। और चौथी खबर रेवाड़ी से, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबरें हैं, 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी आधे घंटे रहने वाली है नजर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट में कई विभागों के मंत्री बदल दिए गए हैं। खेतों तक अब पहुंची है ड्रोन की तकनीक, ये दूसरी बड़ी खबर है जिस पर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जलेबी बाबा अब नप गए हैं और उन पर 14 साल की सजा उन्हें दी गई है। और साथ ही चौथी बड़ी खबर की बात कर ले तो डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद परिवार के जो लोग हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। 4 बड़ी खबरें जिन पर आधे घंटे रहेगी हमारी नजर। तो आपको बता दें कि 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। और बता दें कि यहां पर पहली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा फेरबदल किया है। कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनके विभाग बदल दिए हैं और इधर से उधर कई विभागों के मंत्री कर दिए हैं। साथ ही दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो लगातार ड्रोन अब खेती में किस तरीके से मददगार साबित होगा, ये भी आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे कि आखिर ड्रोन से कैसे खेती को बेहतर किया जा सकता है, ड्रोन की उपयोगिता कितनी है। क्योंकि फोटोग्राफी में तो हम सबने ड्रोन की उपयोगिता देखी है, लेकिन अब खेती में किस तरीके से ड्रोन अपनी करामात दिखा रहा है, यह भी अहम बात है। साथ ही अब तीसरी बड़ी खबर है जलेबी बाबा को लेकर है। जलेबी बाबा को 14 साल की सजा सुनाई गई है। और चौथी बड़ी खबर है जहां पर डॉक्टर की लापरवाही एक परिवार के ऊपर भारी पड़ी है। एक परिवार ने एक शख्स को खो दिया है, महिला की मौत हुई है। 4 बड़ी खबरें जिन पर रहेगी आधे घंटे नजर। तो 4 बड़ी खबरें जिनमें बात की जाए तो पहली बड़ी खबर है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मंत्रालय को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर कई मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं, इधर से उधर विभाग किए गए हैं। खेतों तक पहुंची है ड्रोन तकनीक की दूसरी बड़ी खबर है। साथ ही अगर बात की जाए तो तीसरी बड़ी खबर जलेबी बाबा को लेकर है। जलेबी बाबा को 14 साल की सजा सुनाई गई है। और साथ ही चौथी बड़ी खबर डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। तो 4 बड़ी खबरें जिन पर रखेंगे हम आधे घंटे नजर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट में कई मंत्रियों के फेरबदल हुए हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि यहां पर विभागों को इधर से उधर किया गया है। चलिए पहली खबर की बात करेंगे। और विभागों में विलय के बाद से हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया है। नए बदलाव के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास सबसे अधिक 14 विभाग रहेंगे। और छेड़छाड़ के आरोप में घिरे मंत्री संदीप सिंह के पास अब केवल प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग बचा है। पहले खेल विभाग भी उनके पास था, अब वह मुख्यमंत्री के खाते में जुड़ गया है। खास बात यह है कि अनिल विज के पास से 2 विभाग चले गए हैं और कंवरपाल पहले के मुकाबले पावरफुल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उनके पास 7 विभागों की जिम्मेदारी रहेगी। मंत्रियों के विभाग में बदलाव को लेकर मंगलवार को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिसूचना जारी की है। अनिल विज के पास पहले 6 विभागों में की जिम्मेदारी थी, उनके पास तकनीकी शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग चले गए हैं। विज के पास अब गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष विभाग की जिम्मेदारी होगी। वहीं कंवरपाल गुर्जर पहले के मुकाबले और पावरफुल हो गए। उनके पास मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद सबसे अधिक 5 विभाग रहेंगे। उनमें विद्यालय शिक्षा, संसदीय कार्य, सत्कार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव, विरासत और पर्यटन विभाग शामिल है। और इसके अलावा मूलचंद शर्मा को नए विभाग उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। और उनके पास परिवहन, खनन, चुनाव विभाग भी रहेंगे। और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल
कुचवन स्वास्थ्य विभाग की नई जिम्मेदारी मिली है। नए सिरे से आवंटित किए गए विभागों में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के पास से पुरातत्व एवं संग्रहालय चला गया है और वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल और साथ ही महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढाणा और अनूप धानक सुरक्षित रहे। तो आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल जरूर किया गया है हरियाणा की कैबिनेट में। और बात की जाए तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह के ऊपर बड़ा आरोप लगा था। एक महिला कोच ने आरोप लगाया था और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब उनका जो विभाग था वो मुख्यमंत्री ने खुद ले लिया है। फिलहाल हमारे साथ चर्चा करने के लिए विदु रावल प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रावल साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, खूब अच्छे से मेरी आवाज। रावत साहब, किस तरीके से देखा जाए इसको, क्योंकि देखा जाए तो संदीप सिंह का जो विभाग था वो अब मुख्यमंत्री ने रख लिया है अपने पास, और अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अनिल विज के विभागों में कमी कर दी गई है, क्योंकि पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे अनिल विज मुख्यमंत्री से अनबन को लेकर, और अब 2 विभाग उनके घटा दिए गए हैं। देखिए, ये विभागों के फेरबदल से ज्यादा जो बड़ी न्यूज है वो विभागों के मर्जर को लेकर है। संदीप सिंह जी का, जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते हुए उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर एक कर्मचारी ने एक शिकायत दी और वो शिकायत जो है उसकी जांच चल रही है। तो खुद संदीप सिंह जी ने वॉलंटरली ये कहा कि भाई, जब तक ये जांच चल रही है मैं उस विभाग का अध्यक्ष मंत्री के तौर पर नहीं रहना चाहता हूं, तो ये विभाग जो है तब तक आप मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद फॉरफिट किया। रही बाकी विभागों की बात, तो बहुत सारे विभागों का मर्ज किया गया। मर्ज इसलिए किया गया क्योंकि एक ही तरह का काम करने वाले बहुत सारे विभाग हो गए थे। विभागों को जिस प्रकार से बढ़ाया गया पिछली सरकारों में, उससे कार्य क्षमता पर भी फर्क पड़ा, वर्क एफिशिएंसी। चलिए, हमारे साथ विदु रावल साहब, रोकना चाहूंगा उदयभान हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। उदयभान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, और उससे पहले अब बात की जाए तो जो संदीप सिंह का विभाग था वो मुख्यमंत्री ने खुद रख लिया, लेकिन अनिल विज, जिनको लेकर पहले भी सुर्खियां आई थी कि मुख्यमंत्री से नहीं बन रही और 2 विभाग उनसे वापस ले लिए गए हैं। ये तो स्वयं ही आप समझ सकते हैं, अनिल विज की पहले से कभी भी शुरू से ही नहीं बनी। उनको बार बार अपमानित भी होना पड़ा, और ये जो सबसे जो वरिष्ठ मंत्री है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों में सबसे वरिष्ठ है, उसके साथ जो बर्ताव हो रहा है वो आप लोगों के सामने है कि जो उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो कांग्रेस में देखते हैं वो आप बीजेपी में भी देखो किस तरह की उनकी भावना है, किस तरह से बीजेपी के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में क्या विचार रखते हैं, अरविंद शर्मा क्या विचार रखते हैं, राव इंद्रजीत क्या रखते हैं, देवेंद्र बबली क्या विचार रखते हैं, ये सबके सामने समक्ष आ रहा है। मंत्रिमंडल में तालमेल है ही कहाँ? कोई भी मंत्री कोई कुछ भी किसी के बारे में बोलता रहता है। विदु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रावल साहब, उदयभान साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तालमेल की कमी दिख रही है आपकी कैबिनेट के बीच। बिल्कुल भी नहीं। अगर अनिल विज जी के पिछले ट्वीट्स को पढ़ लें, उदयभान जी के खुद के बारे में, और साथ साथ उदयभान जी की जो यात्रा यहाँ हरियाणा में चल रही थी उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि उदयभान जी अनिल विज जी के बारे में अच्छे से जान जाते हैं कि भाजपा के कितने सच्चे और पक्के सिपाही हैं। दूसरी बात, ये तो मंत्रिमंडल के अंदर इंद्रजीत जी तो हरियाणा के मंत्रिमंडल का हिस्सा है ही नहीं, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं। उनको भी इसमें जोड़ उनका नाम लेकर ये उपयोग कर रहे थे। अरविंद शर्मा जी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, वो तो सांसद हैं, लेकिन खुद ये अपनी वरिष्ठ नेत्री के बारे में, खुद किरण चौधरी जी के बारे में जो कह रहे थे उसको लेकर बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं। बाद में इन्होंने माफी भी मांगी। तो ये खैर, दूसरों को इस प्रकार के पाठ पढ़ाने की बजाय अपने संगठन का ध्यान कर लें। वैसे भी बिखरा हुआ हाउस है, डिवाइडेड हाउस है। राहुल जी कल ही इनको ताजा एक नसीहत देकर गए। मुझे नहीं पता कितने उनकी नसीहत को मानेंगे ये, लेकिन हुड्डा साहब की परछाई बनने के अलावा खुद एक सशक्त अध्यक्ष के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करें, तो मुझे लगता है अपने पद के साथ भी। उदयभान जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि देखिए, अगर बात की जाए तो जो दुष्यंत चौटाला हैं उनके विभागों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
उदय भान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी से भी, करण चौधरी तो है की बात छोड़ो, किसी से भी आज तक कभी माफी मांगी हो। चलिए उदयभान जी, एक सवाल मेरा था, मतलब उदयभान जी, राहुल जी की नसीहत नहीं मानेंगे क्या? जो आप राहुल जी की नसीहत नहीं मानेंगे क्या? राहुल जी कल ही नसीहत देकर गए हैं आपको। जो ये झूठ की दुकान खोले बैठे, इसका अनिल नहीं, मैं तो आदरणीय उदय भान जी, मैं तो आपसे केवल ये सवाल कर रहा हूँ कि राहुल जी कल ही आपको नसीहत देकर गए हैं, क्या उदय भान जी राहुल जी की नसीहत नहीं मानेंगे? आप नसीहत मानिए ना मोदी जी की। नहीं, हम राहुल जी की नसीहत नहीं मानेंगे। उदय भान जी माफ करना, आपको मुबारक राहुल जी, आपको मुबारक राहुल जी, हम उनकी नसीहत नहीं मानने वाले। आप मान सकते हैं, आप उनकी नसीहत माने ना माने आपके ऊपर है। आप हुड्डा साहब के पीछे खड़े रहेंगे और अपने नेताओं को, किरण चौधरी जी जैसी को, कुमारी शैलजा जी जैसी नेत्री को इस प्रकार बेइज्जत करते रहेंगे अपनी पार्टी में। और हमारी पार्टी में कोई भी फर्क नहीं है, कोई मतभेद नहीं। अच्छी बात है, आप इस प्रकार से अपनी पार्टी चलाना चाहें, आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम हमें तो पाठ मत पढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी एक है और हमारे जो चलिए रावत साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, रावत साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के जो विभाग है उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, मैं कह रहा हूँ बाकी विभागों को इधर से उधर कर दिया गया, ये जरा समझना चाहूंगा उदयभान जी। उदयभान जी एक बात, चलिए उदयभान जी सुन लेते हैं। सीरियस सवाल आ गया, एक सीरियस सवाल आ गया, मुझे उत्तर देने दीजिए प्लीज। देखिए, विभाग जो है, विभागों का मर्जर किया गया। किस प्रकार से, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो एक राजस्व विभाग के साथ चकबंदी विभाग को जोड़ देना। क्यों? कर्मचारी वही के वही थे, कार्य सब वही का वही होता था, लेकिन फाइलें इसलिए अटका करती थी क्योंकि एक विभाग से दूसरे विभाग में जाया करती थी। काम जब उन्हीं लोगों ने करना है तो जनता की सहूलियत के लिए उन विभागों का मर्जर किया गया है। विभागों में कोई बहुत बड़ा फेरबदल किसी का भी नहीं हुआ है, केवल विभागों का मर्जर होने के कारण। ये आपको तो कभी भी याद नहीं आया। आप तो 48 साल, हमारे सत्ता में आने से 48 साल पहले आप लोग और आपके साथी लोग राज करते रहे हैं। आपको तो कभी भी याद नहीं आया, हमें तो याद आ गया, हमने कर दिया। आपको तो 48 साल तक याद नहीं आया। आप तो 4-4 बार विधायक खुद भी रहे, आप अपने मुख्यमंत्री को याद करवा देते। हमारे में रेवेन्यू चकबंदी विभाग रेवेन्यू के अंदर ही आता था भाई साहब। चकबंदी विभाग अलग था, रेवेन्यू विभाग अलग था। आप 4-4 बार एमएलए रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, इसके बावजूद आपको नहीं पता क्या चकबंदी विभाग अलग था? सीओ बैठता था, चकबंदी ऑफिसर, उसका मर्जर कर दिया। वो बाद में कमिश्नर जो होता है वही चकबंदी ऑफिसर बना दिया जाए। खैर उदयभान जी, इस प्रकार की दुष्यंत चौटाला को लेकर मैंने जिक्र किया था विधु रावल साहब, उस पर एक सटीक जवाब दे दीजिए। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। शायद उसी का नतीजा मिला है कि उनके विभागों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, किसी के विभाग के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की गई। केवल जो विभाग मर्ज किए गए वो मर्ज होकर किसी एक मंत्री के पास रहने थे। हो सकता था एक विभाग एक मंत्री के पास था, उसी से संबंधित दूसरा विभाग दूसरे मंत्री के पास था। तो जब दो विभागों का मर्जर हो गया तो उदयभान जी, कहीं ना कहीं देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये मुख्यमंत्री का जो विशेष अधिकार है कि इसको क्या विभाग है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोई दिल को हट पहुंची है तो वही बता सकते हैं। अनिल विज से आप बात करिए, अनिल विज बताएंगे क्या है, और वो उस पर नहीं बोलेंगे, माइक पर नहीं बोलेंगे, वैसे अलग से आप बात करना अनिल विज के। आप तो माइक पर बोलकर बता दीजिए कि आपने किरण चौधरी जी को चोट लगी थी, उनको मिलाए क्या? अनिल विज किरण चौधरी जी को मिलाए क्या? उनको चोट लगी थी, दिल्ली हॉस्पिटल में चले गई थी वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर। आप मिलके तो मिलाए क्या उनको? अरे भाई, आप तो आते हो मिलके। नहीं, हम आए या ना आए, आप मिलाए हैं क्या किरण चौधरी जी से? नहीं, आप बताइए, आप मिलकर आए हो कि नहीं आए? और मैंने तो सुना है कि कुमारी शैलजा जी की रैली में, आपकी भारत जोड़ो यात्रा में कुमारी शैलजा जी के विरुद्ध नारे लगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और आप लोगों ने नारे लगाए शैलजा जी के खिलाफ। ये सच है क्या? आपकी रैलियों में ना? अरे चलिए, रैली पर बाद में जाएंगे, जरा मंत्रालय बात कर लेते हैं। बोलने के झूठ की दुकान खोल रखी है। चलिए, मंत्रालय दुकान, कभी झूठ की दुकान। आप ये दुकानदारी से बाहर क्यों नहीं निकलते कभी? उदयभान जी, पार्टी चलाइए, दुकान क्यों चला रहे हैं? दुकान झूठ की इन्होंने दुकान बंद कर पार्टी चलाने का प्रयास कीजिए, शायद सत्ता आ जाए आपकी।
लोगों को मूर्ख बनाने का, झूठ बोलने का, इनकी राजनीति झूठ के ऊपर टिकी हुई। चलिए, जनता को मूर्ख कहने का अपराध तो मैं नहीं करूंगा, आपको मुबारक, ये जनता को मूर्ख कहने का अपराध आप कर सकते हैं। चलिए, आप करते हो, हम थोड़े करते हैं। नहीं, आप ही कह रहे हैं जनता को मूर्ख। अभी अभी आपने बताया जनता जो चुनती है अपने विवेक से चुनती है, आप उसको मूर्ख बता रहे हैं। अभी अभी बताया आपने, टीवी चैनल पर बताया, इसकी रिकॉर्डिंग जो है पूरे प्रदेश में वायरल होगी। करिए करिए। आपने अभी अभी जनता को मूर्ख बताया, उसी जनता ने जिसने आपको 4-4 बार चुना। अपने वायरल जो आपका पूरा जो डिपार्टमेंट खुला हुआ है ना अमित मालवीय का, सोशल मीडिया में करवाओ, वायरल भेज दो। और अभी जिला परिषद। चलिए विधु रावल साहब, मेरा एक सटीक सा सवाल, छोटा सा सवाल ये भी है कि कंवरपाल को बात की जाए तो पावरफुल कर दिया गया है एक बार फिर से। चौधरी कंवरपाल जी पहले ही हमारे पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं, अनिल विज जी भी हमारे बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं, और ये सभी ये प्रूवन लोग हैं, ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड हैं हरियाणा की जनता द्वारा, बार बार पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं वो, और उनके पावरफुल होना बनता ही है, जिस प्रकार अनिल विज जी का पावरफुल होना बनता है। अनिल विज जी को किस बात की सजा दी गई कि 2 विभाग कम कर दिए गए? मैंने आपको बताया ना कि विभाग जो एक जैसे विभाग थे उनका मर्जर किया गया, जैसे अभी आपने खुद ही बताया, आपने बताया, आप ही ने बताया कि कंवरपाल जी को पावरफुल कर दिया गया, जबकि असल में देखें तो कंवरपाल जी से हायर एजुकेशन लेकर मूलचंद शर्मा जी को दे दिया गया, क्योंकि हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का मर्जर हो गया। तो इस नाते से हम इस बात को समझने चलिए, अभी देखने वाली बात होगी कि आपने जो मर्जर की है या किसी मंत्री के विभाग कम कर दिए हैं, किसको पावरफुल किया है, किसको कम पावरफुल किया है, ये भी देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर इसको किस तरीके से लेती है और 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ता है। विधु रावल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदयभान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। करनाल में बैलगाड़ी से शुरू हुआ सफर अब ड्रोन तक पहुंच गया है। एक नए युग में बदल रहे खेती के स्वरूप को किसानों के खेतों में साफ देखा जा सकता है। यहां महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिदिन ड्रोन तकनीक से दवाई और नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा की पहली महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है, जो प्रदेश के 150 किसानों के करीब 400 एकड़ क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से प्रदर्शन कर चुकी है। और कुछ टमाटर और कुछ गेहूं में होना है। देखो पहली बार करा रहा हूं और दिख तो अच्छा रहा है, बाकी देखते हैं सर रिजल्ट कैसा आएगा। तो क्या कहेंगे, नई तकनीक आई है तो देखना चाहते थे क्या रिजल्ट रहता है इसका? देखो रिजल्ट का ही मेन है। वैसे पहले हमें 1 किले में हमारा आधा से 1 घंटा लगता था, ये बोल रहे हैं कि 6 मिनट में हो जाएगा। ये अपना एक जावा फार्म है, यहाँ पे पोटैटो का जो फार्म है, यहाँ पे हमने एक डेमो लगाया है कुप्रोफिक्स का आलू के ऊपर, जो हमने देखा है इसमें, और आप लोग भी अगर देख रहे होंगे पीछे जो ड्रोन चल रहा है, इससे क्या बेनिफिट होता है। एक तो किसान के समय की बचत होती है, दूसरा दवाई का इसमें बिल्कुल सही प्रयोग होता है, वेस्टेज नहीं जाती है इसमें बिल्कुल भी। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की तरफ से ड्रोन का प्रोजेक्ट लगाया गया जी, वैसे ठीक लगे जी। ऊपर से स्प्रे करने के, सर्दी में लेबर की उसकी बचत है, बाकी देखो जी कैसे रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहाबाद कोर्ट ने बिल्लू उर्फ जलेबी बाबा को 14 साल की सजा सुनाई है। बाबा को कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया गया है। बताया जाता है कि बाबा महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था और वीडियो बनाकर महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने 5 साल पहले केस दर्ज किया था। 5 जनवरी को मामले में बाबा दोषी करार दिया गया और उसे पॉस्को एक्ट के तहत 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं आईटी एक्ट में भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। तो जलेबी बाबा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि फतेहाबाद कोर्ट ने सजा सुनाई है, 14 साल की सजा सुनाई गई है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था और उसके बाद आपको बता दें कि महिलाओं का वीडियो बनाता था और उनको ब्लैकमेल करता था वायरल करने के नाम पर। तो वहीं पुलिस ने 5 साल पहले केस दर्ज किया था और अब फिलहाल फतेहाबाद कोर्ट ने सजा सुनाई है जलेबी बाबा को। कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया है, जिसको लेकर अब बात की जाए तो
दुष्कर्म के मामले में 14 साल और साथ ही आईटी एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। तो जलेबी बाबा को 14 साल की सजा सुनाई गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की फतेहाबाद से, जहां पर फतेहाबाद कोर्ट ने जलेबी बाबा को 14 साल की सजा सुनाई है। कई मामलों में जलेबी बाबा संलिप्त पाए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर रेवाड़ी से, जहां पर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण एक मरीज की मौत हो गई। दरअसल प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों की भीड़ जमा हो गई, जिस कारण आईएमए के डॉक्टर भी एक एक कर अस्पताल पहुंचने लगे और वहीं घटना की सूचना मिलते ही मॉडल टाउन थाना प्रभारी भी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंच गए और परिजनों से बात कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। खत्म हो गई, छोड़ गई मेरी बेटी। कौन, क्या नाम था, क्या बात है? कविता नाम था मेरी बेटी का। कब लाए थे यहाँ? रात को ले आए थे 9-10 बजे से। डिलीवरी के लिए लाए थे? हाँ। कैसी क्या बात हुई है? तो कुछ दानों ने हो जाएगा, ठीक है, इंजेक्शन लगाते रहे, चलते रहे। 4 बजे 3:38 से बोला ठीक है, हम डिलीवरी करते रहे। वो चिल्ला रही थी, मैं दर्द है, नो। डिलीवरी हो चुकी थी? हो चुकी थी, फिर उसके बाद पता नहीं दूसरे में शिफ्ट कर दिया। वो ब्लड नहीं रुक रहे थे, बोल रहे थे ठीक हो जाएगा, बीपी हाई है। मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी थी। पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, डॉक्टर की लापरवाही थी, इन्होंने ख्याल नहीं रखा और मेरी वाइफ को मार डाला। कब एडमिट करवाया था आपको? रात को। सूचना मिली थी, सावित्री देवी जो हॉस्पिटल है, इसमें लेडी है कविता। हाँ, कविता नाम की लेडीज है, वो डिलीवरी में एडमिट हुई थी और उसकी डेथ हो गई। परिजनों का आरोप है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से इसकी डेथ हुई है। इसके लिए हमने इनका कंप्लेंट अभी इनसे मिली नहीं है। बॉडी को हमने शिफ्ट करवा दिया जीएच में, जो कंप्लेंट देंगे उसका। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।